नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं एविजन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और आज फिर से हाजिर है करंट अफेयर्स के साथ, जो कि है 27th एंड 28th के ऊपर बेस्ड करके। जो ये 2 दिन के करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द फर्स्ट एवर स्टेट जिसने 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप बना लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है इंडिया में या फिर राज्य है जिसका जो एक्सप्रेसवे है, मतलब कि जो रोड है वहां पे वो एज ए एयर स्ट्रिप्स काम करेगा। एयर स्ट्रिप का मतलब कि वहां पे आप फाइटर जेट्स को भी लैंड करा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा यहाँ पे टोटल आपका कि पहले भी था, अब एक और ऐड हो गया। तो देखिए कि यहाँ पे लैंडिंग के लिए एंड टेक ऑफ के लिए फाइटर प्लेन्स के लिए जो एयरफोर्स, बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पे, जो कि बहुत एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज, कि विद कंप्लीशन ऑफ 3300 मीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप नियर कुरेबर ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने अपने देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो 2 एयर स्ट्रिप बना लिया, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए काम करेगा या फिर टेक ऑफ के लिए, फाइटर प्लेन्स के लिए। और आईएफ जो है इसको टेस्ट करेगा, इसको टेस्ट करके फिर इसको गो अहेड देगा। उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि ये तब अप्रूवल हो जाएगा, मतलब ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। पहले जो था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो कि यूपी में है, वो पहले ऑलरेडी अपना एक फर्स्ट वाला था ही, और दूसरा ये यहाँ पे जाके कंप्लीट कर लिया गया। अब उसमें इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स जो होंगी वो क्या करेंगे कि एक बार उसका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद इंडियन एयरफोर्स इसको अप्रूवल देगा, तब जाके ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन जो बना है उसके जो गवर्नमेंट ने बनवाया है उसके थ्रू ये कहा गया कि एयरशिप का काम करेगा। अब ये इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि फ्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पास के, मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए कोई आसपास एयरपोर्ट नहीं है और वहां पे, या फिर बहुत एयरपोर्ट से बहुत सारी प्लेनें उड़ रही हैं, या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करना है किसी जहाज को, इंडियन एयरफोर्स के किसी फाइटर जेट्स को, तो वो यहाँ पे फटाक से आके लैंडिंग करेंगी और फिर यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकती है। तो इसीलिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है वार के टाइम पे या फिर किसी भी कंडीशन के टाइम पे, कि सामने अगर एयर स्ट्रिप है तो वो बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया पंख अभियान, जो कि गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया पंख अभियान, जो कि एम्पावर कर रहा है गर्ल्स गर्ल्स चाइल्ड को इन मध्य प्रदेश। अब देखिए, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता होगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। उस दिन मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया पंख अभियान अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये सेंट्रल का एक स्कीम है, उसके अंडर पंख अभियान लॉन्च किया, जिसमें एम्पावर करते हैं गर्ल चाइल्ड को। अब ये पंख अभियान एक साल का प्रोग्राम है, और इस पंख पंख जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि स्टैंड करता है किसके लिए। तो पी स्टैंड करता है प्रोटेक्शन, ए फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, एन फॉर न्यूट्रिशन, के फॉर नॉलेज और एच फॉर हेल्थ। ये टोटल गर्ल चाइल्ड के एम्पावरमेंट के लिए अभियान लाया गया है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है रिकॉर्ड ब्रेकिंग 143 सैटेलाइट्स इन स्पेस इन ए सिंगल मिशन। एक सिंगल मिशन में किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने, जो कि स्पेस एक्स ने इसरो का रिकॉर्ड ब्रेक किया 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का। 143 सैटेलाइट लॉन्च कर लिया है। और ये जो क्या है, नियरली फोर्टनाइट आफ्टर इलन मस्क टेस्ला एंटर्ड इंडिया ऑन जनवरी 8, स्पेस एक्स जो है ऑन संडे नाइट ब्रोक किया इंडिया का रिकॉर्ड, लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स इन क्विक सक्सेशन, बीटिंग इंडियाज रिकॉर्ड, जो कि इंडिया का जो इसरो रिकॉर्ड कर रहा था 104 इन 2017। हमारे इसरो का रिकॉर्ड था 2017 में 104 सैटेलाइट का, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लॉन्च करने का, जो कि यहाँ पे स्पेसएक्स का हो गया 143 सैटेलाइट्स का, 143 सैटेलाइट्स का लॉन्च व्हीकल। स्पेसएक्स का जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये किया, उस व्हीकल का नाम है फॉल्कॉन 9। देखिए, जैसे इंडिया में होता है GSLV, उसी तरह उस व्हीकल का नाम है फैल्कॉन 9, और इसका मिशन है डेजिग्नेटेड एज ट्रांसपोर्टर। और ये लिफ्ट ऑफ केप कार्निवल इन फ्लोरिडा में 8:31 PM IST इंडिया के टाइम के अनुसार ये लॉन्च हुआ है। और ये जो है इसमें पिक किया गया है इसरो का, ये जो रॉकेट जो फ्ली हुआ ओवर इंडिया, तो इसके सिग्नल इसरो ने इसको पिक कर लिया, मतलब कि हमारे इसरो ने इसको पिक कर लिया और ट्रैक किया, कमांड किया, नेटवर्क एट बेंगलुरु उसको प्रोवाइड किया। अब देखिए लॉन्च, ये जो है ये फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है स्पेसएक्स का, स्मॉल सैटेलाइट राइड शेयर जो प्रोग्राम है, ये लॉन्च कर रहा है, क्या एनेबल कर रहा है स्मॉल सैटेलाइट जितने होते हैं कस्टमर्स के, टू बुक ए राइड टू ऑर्बिट विद स्पेसएक्स डायरेक्टली। वो स्पेसएक्स को डायरेक्टली, मतलब कि यहाँ पे बुक ए राइड बुक करके स्पेस के घूम सकते हैं, तो उसके लिए लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021
कि किस इंस्टीट्यूशनल को दिया गया है या फिर किसे ये प्रोवाइड किया गया है, कन्फर्म किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स, जिसको हम कहते हैं सीड्स, उसे ये अवार्ड के तौर पे नवाजा गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार। सुभाष चंद्र नेताजी के बर्थडे का आपको पता है कि नेताजी हम लोग हर साल मनाते हैं उनका बर्थडे 23 जनवरी को, और ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया के फ्रीडम फाइटर में से एक थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान था इंडिया के फ्रीडम दिलाने में। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 को कन्फर किया गया है अपन डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी इंडिविजुअल कैटेगरी में, और इंस्टीट्यूट का बात करें तो सस्टेनेबल एनवायरमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीट्स इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। अगर पर्सन का बात करें तो आपको आंसर याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, अगर इंस्टीट्यूट का बात करें तो ये सीट्स हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हर साल अवार्ड अनाउंस करती है, कब? 23 जनवरी को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको रिकॉग्नाइज करती है इनवेल्युएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो इनवेल्युएबल सर्विसेज होते हैं भाई एक इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूट, उनके लिए ये दिया जाता है। अब देखिए कि अवार्ड जो है वो कैश प्राइज कैरी करता है टोटल आपका 51 लाख का, और सर्टिफिकेट रहेगा एंड 5 लाख इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। अगर बात करें इंस्टीट्यूशन का तो वहां पे 51 लाख का प्राइस होता है और एक सर्टिफिकेट होता है। इंडिविजुअल का बात करें तो 5 लाख का प्राइस होता है और एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये टोटल प्राइस होते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार, जो कि वो सेल्फलेस काम किए थे। देखिए यहाँ पे ऑनरिंग सेल्फलेस सर्विस इन डिजास्टर मैनेजमेंट उसका वो रखा जाता है, और ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। डैश को अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक को किसे एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा जेके सिवन को अपॉइंट कर लिया जाएगा धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो धनलक्ष्मी बैंक के हैं उन्होंने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ जेके सिवन फॉर द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द बैंक। ये अपॉइंटमेंट जो है अप्रूवल है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक। ये सब्जेक्टेड टू द शेयर होल्डर जो होते हैं बैंक के जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनके अप्रूवल के बाद। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन क्या होता है, धनलक्ष्मी बैंक का हेड क्वार्टर पूछेगा, वो क्या थ्रीसूर केरला में है, केरला में ये इसका हेडक्वार्टर है, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रशांत दोरा, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है किस फील्ड से भी है, तो फील्ड से अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स हो गया, इसके बाद पॉलिटिक्स हो गया, उसके बाद एक्टिंग हो गया, इस तरह के अगर होंगे तो वो भी आंसर यहाँ पे स्पोर्ट्स कीजिएगा। अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का पूछ ले तो यहाँ पे फुटबॉल उनका आंसर हो जाएगा। बंगाल के एक वेरी वेल नोन मोहन बगान के गोलकीपर थे और इंडियन के भी प्लेयर थे इंडिया टीम के, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। वो 3 क्लब्स कोलकाता में खेले थे और उनका मंगलवार की रात को उनका देहांत हो गया। एक बहुत ही रेयर ब्लड डिजीज जिसको हेमोफाइगोसाइटिक या फिर इसे कहते हैं लिम्फोहिस्टोसाइटिसिस, ये बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। प्रशांत जो थे वो अभी 45 साल की उम्र में थे और उनका अभी एक वाइफ और एक बेटा है। तो वो जो ये आपका जो फुटबॉल फेटर्निटी है ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था, क्योंकि ये कंडीशन उन्होंने नवंबर से डेवलप किया था ऐसे बीमारी का, और सडनली उनका इस महीने देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्या है कि 2021 में जो भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है वो कौन सा एडिशन है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, वो हो जाएगा 72nd। देखिए कैसे होता है, क्योंकि 1950 में अपना फर्स्ट गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे इंडिया ने मनाया था। अब ये 2021 है तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज करके 71st भी करते हैं, लेकिन नहीं, ये 72nd एडिशन था, यहाँ पे 72nd एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया ने सेलिब्रेट किया देखिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2021 को, जो कि राजपथ पे एक परेड होता है जो हर साल की तरह इस बार भी परेड हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट आने को थे बोरिस जॉनसन जो कि पीएम थे ब्रिटेन के, उन्होंने मना कर दिया बाद में, क्योंकि वहां पे कोविड का एक नया स्ट्रेन चालू हो गया, तो वो बोले कि हम अपने देश पे फोकस करना चाहते हैं, अभी नहीं आ पाएंगे। ये जो डे है ये ऐसा मनाया जाता है कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, उस दिन से लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हो गया था। अगर ये देखिए अलग होता है, दो चीजें होता है, एनेक्ट एंड एडॉप्टेड। तो एडॉप्ट का पूछेगा तो वो अलग डेट होता है, अगर एनेक्ट या फिर इफेक्ट का पूछता है तो 26 जनवरी 1950 स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पर होता है। और ये रिप्लेस करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का, जो कि गवर्न करता था इंडिया, गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया था जो कि पहले था ब्रिटिश के जमाने से, उसको ये रिप्लेस कर दिया।
और इसी दिन अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड अनाउंस करे, जैसे प्रेसिडेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया पद्म अवार्ड्स, जैसे कि क्या होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि आपको अवार्ड्स की बात करें तो भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो विभूषण होता है, फिर भूषण होता है, पद्म भूषण, एंड लास्ट में जो होता है वो पद्मश्री होता है। तो ये अवार्ड की कैटेगरी में, तो पद्म अवार्ड्स आज ही के मतलब 26 जनवरी के दिन ही अनाउंस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने कंडक्ट किया फर्स्ट एवर टेस्ट फायरिंग ऑफ आकाश एनजी मिसाइल सक्सेसफुली, ये लॉन्च हो गया और सक्सेसफुली टेस्ट भी हो गया। अभी ये न्यू जनरेशन ऑफ किस टाइप का मिसाइल है, तो ये हो जाएगा सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। जो डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ है वो कंडक्ट किया सक्सेसफुल मेडल मतलब कि पहला लॉन्च ऑफ आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल 25 जनवरी को इसको कंडक्ट करता है, और ये उड़ीसा के कोस्ट से टेस्ट फायर किया और सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। आकाश एनजी न्यू जनरेशन का सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसे इंडियन एयरफोर्स के साथ एयरफोर्स को देख के मेन एम में रख के बनाया गया है, ताकि जो एरियल थ्रेट्स है मैन्यूवरिंग, जो कि ऊपर से फाइटर दूसरे कंट्री के फाइटर जेट्स जो आते हैं तो उनको ऊपर ही कैसे मार दिया जाए, चाहे वो कितने भी मैन्यूवर कर ले, उसमें कैसे मार दिया जाए उसके देख के सोच के बनाया गया। अब डीआरडीओ के बारे में आपको कुछ जानना चाहिए दोस्तों। तो डीआरडीओ क्या है, तो आपको पता है कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फाउंड किया गया था 1958 में बाय ऑन 1 जनवरी 1958, ठीक है। उसके बाद अभी इसको प्रेजेंट चीफ है वो जी सतीश रेड्डी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेजेंट चीफ है जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का जीडीपी कितना प्रोजेक्ट किया गया है बाय यूएन देसा, ये यूएन देसा क्या, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स कैलेंडर 2020-21 के लिए, इस साल के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 7.3% या फिर 7.3% का इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया है बाय यूएन देसा। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंडियन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू कंट्रैक्ट एट 9.6% इन कैलेंडर ईयर 2020 एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव 2021 के तहत पे प्रोड्यूस बाय यूनाइटेड नेशन जो देश है। अब इंडिया का इकोनॉमी को फोरकास्ट किया है कि 7.3% रहेगा इस साल के कैलेंडर ईयर में बाय यूएन जो है। उसके साथ ही और मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी जो होगा 4.3% से श्रिंक करेगा 2020 में। और यहाँ पे यूएन ने एस्टिमेट किया है कि ग्लोबल जीडीपी जो रिकवर करेगा टू 4.7% इन 2021। 2020 में क्या हुआ था कि यूएन के द्वारा कहा गया था कि जो जीडीपी है ग्लोबली वो 4.3% पे श्रिंक करेगा, लेकिन 2021 में उसको एक बूम देखा गया और कहा गया कि वो थोड़ा इंक्रीज होगा बाई 4.7%, और अगर इंडिया का बात करें तो 7.3% यहाँ करेगा। और ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, ये बैंकिंग में बहुत ही मेंस में जो होते हैं बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन, कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को मनाया जाता है ग्लोबली, जो कि सेलिब्रेट कर देता है रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दें ये हम एजुकेशन के थ्रू ही सीखते हैं। और फर्स्ट एजुकेशनल डे इंटरनेशनल एजुकेशन बनाया गया था 2019 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एडॉप्ट किया था 3 दिसंबर 2018 को, कि 2019 से ये 24 जनवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया। और इस बार का जो थीम था, इस बार का जो थीम रखा गया रिकवर रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड जनरेशन, कोविड में भी कैसे एजुकेशन को जारी रखें। और आज ये कोविड का एजुकेशन का ही देने की, कोविड के इतने सारे वैक्सीन वर्ल्ड में आ चुके हैं और लोग इससे बचने की मतलब कि वैक्सीनेशन के कगार पे हम लोग हैं कि वैक्सीनेशन शुरू भी, इंडिया में 2 वैक्सीन चालू हो गए, कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, तो ये 2 वैक्सीन काम करने शुरू कर दिए हैं। और ये एजुकेशन का देने की इतने बड़े साइंटिस्ट इतना जल्दी एक वर्ल्ड में इतने टाइप के वैक्सीन लेके आ चुके हैं। तो ये हम लोग का करंट अफेयर्स का टोटल एनालिसिस था दोस्तों, जो कि बेस्ड था 27 और 28 के ऊपर। एक चीज आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल पुलिस का रिक्रूटमेंट निकला है जिसमें कांस्टेबल हो और आपका पुलिस का कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट है। उसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल में रोज 8 बजे क्वांट्स के क्लास लॉन्च कर रहे हैं। अंक गणित बोलते हैं या फिर गणित जिसको बोलते हैं, बंगाली में वो पढ़ाया जाएगा दोस्तों।
और आप जाके वहां पे अटेंड करें, अपना क्वांट्स वाला क्लास क्लियर सेक्शन कर लें, ताकि आपको असुविधा ना हो एग्जाम पास करने में। एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बैचेस, हमारे इंस्टीट्यूट में आके विजिट करेंगे तो बैचेस आपको प्रोवाइड कर देंगे ऑफलाइन भी, और ऑनलाइन जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं उनके लिए 8 बजे क्वांट्स की क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और भी इस तरह के पीडीएफ या फिर जो जानकारी होती है उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एविजन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आशा करते हैं आप ज्वाइन करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह के वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ जीतू तिवारी।